आगे ले जाने के लिए जो नीति बना रहे, जो कानून बना रहे, उसका विरोध करना जनता के हित में, देश के हित में, वो हमारी राजनीति, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति है कि हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना, ना कि हमारे देश की एकता और अखंडता को बिगाड़ना। इस तरीके के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करते हैं। आज 40 हमले होते हैं कम से कम महिलाओं के ऊपर पूरे देश में। ये हालत होगी, कहां गया इंसानियत अपने देश में? अब इस तरीके से व्यवस्था जो बिगड़ रही है, इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। इस पे अगर अंकुश लगाने की जरूरत है, हम सबको एक बात को समझना होगा, भाजपा की जिंदगी से सीखते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए, और इस बात को जो आगे ले जाना। आज बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है, ये कहते हुए अमृत काल आएगा। अब ये हाल में ये 3 प्रांतों में चुनाव जीत गया बीजेपी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सेमीफाइनल है, अगले 2024 में हम आ रहे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं, क्या बात भूल जाते हैं? 2003 में भाजपा वाजपेयी साहब के नेतृत्व में यही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर चुनाव जीता। तो वाजपेयी साहब बड़े उत्सुक थे कि हमने चुनाव जीता, तो जो पार्लियामेंट के चुनाव है उसको 6 महीने आगे कर दिया। तो 6 महीने आगे करके मार्च अप्रैल में करवा दी, जो सितंबर अक्टूबर में होती थी, क्योंकि उनका सोच था कि अब ये चुनाव जीते तो वो भी जीत जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? 2004 में वाजपेयी साहब हार गए और मनमोहन सिंह साहब की सरकार बनी। अब पिछले साल नहीं 2018 में ये तीनों स्टेट है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों स्टेटों में कांग्रेस पार्टी जीता, भाजपा हारी। तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि भाई अब हम पार्लियामेंट के चुनाव जीतेंगे। और 2019 में हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी हार गई लोकसभा के चुनाव और मोदी साहब फिर से प्रधानमंत्री बन गए। तो इन राज्यों में चुनाव जीतकर आप जो है पार्लियामेंट के चुनाव जीतोगे, ये एक बहुत बड़ा गलत है, अनुभव बताता है। अब 2023 में वो जीते ये राज्य, अब 2024 में क्या होता है वो आपको और हमको तय करना है। आज अपने देश को बचाना है, एक बेहतर भारत बनाना है, तो आज इस सरकार को, इस भाजपा को सरकार से और सत्ता से दूर रखने की जरूरत है। और ये काम करना है तो हम सबको मिलजुल कर हमारे देश की मोदी साहब के नेतृत्व में अमृत काल आ गया। जो बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं और जो हमारी पौराणिक कथाओं की जानकारी है, वो तो बता सकते हैं कि अमृत का जन्म कहां से होता है, ये अमृत पैदा कहां से हुआ? अमृत का जन्म पैदा होता है समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन हो रहा था बहुत बड़ा, उस समुद्र मंथन के चलते हुए 2 कलश उभर कर आए सामने। और समुद्र मंथन जब चल रहा था, एक तरफ देवी देवता बैठे थे और दूसरी तरफ, नाम नहीं लेगा उनका, नहीं तो वो केस डाल देंगे, दूसरी तरफ बुरे लोग बैठे। अब 2 कलश उभर आए, तो देवी देवता एक उठा के ले गए, बुरे लोग एक उठा के ले गए। और पौराणिक कथा ये बताता है कि वो वापस जाकर अपने इंद्रलोक में उस कलश को खोला, तो उसके अंदर क्या देखा? जहर था। और बुरे लोगों के हाथ में जो कलश था, अमृत वहां पे चला गया। अब कैसे देवी देवता है वो बुरे लोगों से अमृत वापस ले आए, वो दूसरी कहानी, उसका समय जब आएगा तो बताऊंगा। लेकिन आप और हम आज उस जगह खड़े हैं कि गलत लोगों के पास अमृत का कलश पहुंच गया। अमृत काल अगर लाना है, उस अमृत का कलश उन गलत लोगों से लेकर जनता के हित में ले आना होगा, और वो संघर्ष करके ही हम उसको ले आ सकते हैं, जन संघर्षों को मजबूत करके। और ये काम अगर करना है, लोगों के लिए अमृत ले आना है, तो वासुदा की जिंदगी से सीखते हुए, प्रेरणा लेते हुए, जो जो गुण मैंने गिनाया, उन गुणों के आधार पर
हम सबको आज आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसलिए ये सवाल है, और कमल वासुदेवाचार्य होते हैं तो जरूर कितने मतलब दसियों साल उनके साथ मिलजुल कर पार्लियामेंट में गांधी जी के मूर्ति के सामने हम लोग विरोध प्रदर्शन करते थे, बाहर सड़कों में विरोध प्रदर्शन होता था, और खेतों में खलियानों में सब जगह पर जहाँ भी होता था, जो भी बुलाया बासुदा पहुंच जाते थे उनको वहां पे मजबूत करने के लिए। आज वो समय आया है, हम सबको अपने अपने जगह पर अपने अपने सवालों पर इस संघर्षों को तेज करते हुए हमारे देश की बुनियादी जो संवैधानिक ढांचा है उसको हमें बचाना है। यानी आज भारत को बचाना है तो भाजपा और आज सरकार में जो है मोदी साहब या उनकी सरकार जो है उसको सरकार से और सत्ता से अलग करने की जरूरत है, तभी अपने भारत को हम बचा पाएंगे। और भारत को बिना बचाए हुए एक बेहतर भारत का निर्माण संभव नहीं। और बेहतर भारत का निर्माण अगर करना है, आज भारत को बचाना है, और भारत को बचाना है तो वासुदेवाचार्य की जिंदगी से सीखते हैं, उनके जो गुण जो रहे हैं उन गुणों को पालन करते हुए हमें ये काम करना होगा। इसलिए हमारा मानना यह है कि सही श्रद्धांजलि कॉमरेड वासुदेवाचार्य के लिए वही है कि जन संघर्षों को तेज करिए अपने देश के हित में, लोगों के हित में, लोगों के अधिकारों के हित में, देश को बचाने के हित में। और ये जो बताना है, ये चारों स्तंभ हमारे संविधान की जो मैं बोल रहा था, इन चारों को बचाना है और उस बुनियाद के ऊपर हमें आने वाले दिनों में एक नया और बेहतर भारत का निर्माण करना। तो ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कॉमरेड वासुदेव आचार्य हम जो है क्रांतिकारी सलामी इसलिए देते हैं कि उन्होंने हम सबको, हमारी पीढ़ी को, ये सब कई सारी पीढ़ियों को ये सब गुण सिखाए। ये गुण सिखाए कम्युनिस्टों की व्यवहार क्या है, किस आधार पर सवालों को उठाते हैं, क्या मापदंड है आपको ये सवाल सही है गलत है उसको जानने के लिए, और बिना किसी झूठ बात के जो है काम करना। मतलब एक आरोप उनके ऊपर आज तक कभी नहीं लगी कि कोई भ्रष्टाचार का अगर सबसे बुरा उनका दुश्मन भी है, वो भी ये आरोप उनके ऊपर कभी नहीं लगा पाया कि ये कोई भ्रष्टाचार करते हैं। सबसे बुरे दुश्मन वासुदेवाचार्य और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी इस तरीके के इल्जाम कभी नहीं लगा पाया। ये एक नई जिंदगी थी, एक क्रांतिकारी जिंदगी थी, और देश के हित में, जनता के हित में जिंदगी थी। उसे आज प्रेरणा लेना है, और वो प्रेरणा लेते हुए आइए हम सब लोग मिलकर आज हमारे भारत को बचाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। और आखिर में मैं यही कहूँगा, कॉमरेड वासुदेवाचार्य को हमारी लाल सलाम, इसलिए क्योंकि वो उनकी जिंदगी हमें सिखाते रहती है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कॉमरेड वासुदेवाचार्य, लाल सलाम। কমরেড বন্ধুগণ, আপনারা আমাদের পার্টি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী সাধারণ সম্পাদক সংসদের নেতৃত্বে বক্তব্য শুনেছেন। কাজেই যে আহ্বান আপনাদের সবার সামনে আমাদের পার্টির পলিট ব্যুরো সদস্য কমরেড সূর্যকান্ত মিশ্র রেখেছেন, বাসুদেবাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা যথাযথভাবে জানানোর জন্য কি করণীয় এ সম্পর্কে অবহিত থেকে আগামী দিনে পথ চলতে হবে। আপনারা যারা কমরেড বাসুদেবাচার্যের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আমাদের পড়োশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের সম্পাদক প্রকাশ বিপ্লব, তিনি আমাদের সাধারণ সম্পাদককে
রাঁচি বিমানবন্দর থেকে এখানে নিয়ে এসছেন, তিনি আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, তাকেও ধন্যবাদ জানাই। তার দুই কন্যাই সবাই উপস্থিত, তাদেরও ধন্যবাদ জানাই। এবং আপনাদের সবাইকে আহ্বান জানাবো, যখন শেষ হবে আন্তর্জাতিকের মধ্য দিয়ে সবাই দাঁড়াবেন, দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক শুনবেন এবং তার আন্তর্জাতিকের পর এই স্মরণ সভা, কমরেড মাসুদুল্লাহ চেলিয়ার স্মরণ সভার কাজ শেষ হবে। ধন্যবাদ। জাগো 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 সর্বহারা, অনশন বন্দীকৃত দাস, শ্রমিক আছে আছি সারা, উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস, সনাতন ঝিল কুয়াশা, শুরু করি জাগো জনগণ, বুঝাও এ দৈব হাহাকার, জীবন মরণ করি পণ, শেষে যুদ্ধ শুরু করে, এসো মোরা মিলি একসাথে, শেষে যুদ্ধ শুরু করে, এসো মোরা মিলি একসাথে, ইন্টারন্যাশনাল বিরামে মানব জাত। ইনকিলাব জিন্দাবাদ ইনকিলাব জিন্দাবাদ কমরেড বাসুদেব আচার্য লাল সালাম দুনিয়ার মজদুর সামনে ঠিক নেই বোতলটা বলো স্যার স্যার একটু এই সাইড ওকে 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 থ্যাংক ইউ একদম ओके सर बताइए संसद में जो हमला हुआ क्या बोलेंगे एक संसद में जो हुआ क्या संसद में जो हुआ हमला क्या जो है समाधान चाहिए और वही मांग कर रहे हैं। जो लोग मांग कर रहे हैं सांसद उनको सस्पेंड कर दिया, तो ये भी एक अजीब रुझान है सरकार का। जांच करके बताइए सरकार। ममता मोदी मीटिंग में क्या बोलेंगे के बारे में? ममता मोदी मीटिंग के बारे में क्या बोलेंगे? ममता अब वो जवाब उनको देना है। क्या बात है? हाँ ठीक है, वो ठीक है जी बिल्कुल। राज्य के क्षेत्रों से क्या चाहिए? राज्यों के बारे में ये स्पष्ट है, इंडिया की गठबंधन में ये स्पष्ट है कि जहाँ पर सीटों के बारे में चर्चा होगी वो हर राज्य के स्तर पर होगा। राज्यों की परिस्थितियाँ एक साथ बराबर नहीं है। अब केरल के अंदर मुख्य मतलब राजनीतिक लड़ाई होगी हमारे और कांग्रेस के बीच में, इंडिया में हमें बगल में तमिलनाडु में सब मिलकर लड़ेंगे बीजेपी और एआईडीएमके के खिलाफ। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। समझने की कोशिश करिए, थोड़ी समझने की कोशिश कर लो। और यह हर राज्य के अंदर अलग अलग परिस्थितियाँ हैं और अलग परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बंगाल के अंदर हमने पहले ही स्पष्ट किया था, यहाँ पर लेफ्ट माने वामपंथी, कांग्रेस और बाकी जितने धर्म के साथी हैं, पार्टियां हैं, शक्तियां हैं, वो सब मिलकर लड़ेंगे आपके भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। थैंक यू
ठीक। हेलो हेलो